सरगुजा जिले के सीतापुर इलाके में आदिवासी युवक संदीप लकड़ा की हत्या के मामले में राजनीति गर्मा गई है। सर्व आदिवासी समाज के लोग मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच भाजपा और कांग्रेस के प्रमुख नेता भी आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। जहां भाजपा नेता आंदोलन को रोकने की सलाह दे रहे हैं, वहीं पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की और समर्थन जताया। खास बात यह है कि अमरजीत भगत और टीएस सिंहदेव पहली बार एक साथ दिखाई दिए, जिससे कांग्रेस के एकजुट होने की चर्चा तेज हो गई है। अंतिम क्रियाक्रम को करा सके, पहले कदम होने चाहिए। ये बहुत देर हो चुकी, पहले कदम ये होने चाहिए कि हम ऐसा विश्वास अर्जित कर सके। सीतापुर इलाके में 3 महीने पहले संदीप लकड़ा की हत्या कर दी गई थी। जल जीवन मिशन के ठेकेदार अभिषेक पांडे ने अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ मिलकर जल जीवन मिशन के तहत बने पानी टंकी के फाउंडेशन में हत्या कर उसकी लाश को दफन करवा दिया था, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद मामले का खुलासा हुआ था। वहीं पुलिस ने भी घटना के 1.5 महीने बाद अपराध पंजीकृत किया था, जिसके बाद सरगुजा आईजी ने एक सब इंस्पेक्टर और आरक्षक को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन इस मामले में अब सीतापुर थाना प्रभारी को भी वहां से हटा दिया गया है। दूसरी तरफ सर्व आदिवासी समाज के लोग अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहे हैं कि जब तक मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, उनके द्वारा संदीप लकड़ा के शव को अंतिम संस्कार के लिए पुलिस से नहीं दिया जाएगा। और संदीप लकड़ा की लाश अस्पताल के मर्चीरी में पड़ी हुई है, जिस पर राजनीति तेज हो गई है। जी, इस पहल में हम लोग सब साथ हैं। ये एक बहुत ही असाधारण हत्याकांड है, जिसमें बहुत ही शातिराना तरीके से एक व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करने के बाद, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, ऐसे तरीके से शव को ठिकाने लगाने का काम किया गया जो सोचा भी नहीं जा सकता। यहाँ से शरीर को उठा के मैन पार्ट कहीं ले जाते हैं, पानी के बनने वाले टंकी जल जीवन मिशन की सुनते हैं कि टंकी है, उसके में 10 से 15 फुट नीचे गाड़ के और मोटे गिट्टी की परत उसके ऊपर ढाल के एक सुनियोजित षड्यंत्र के माध्यम से, राज छुपाने के षड्यंत्र से इस घटना को अंजाम दिया गया। और लोगों के मन में ये भावना है कि हमको न्याय नहीं मिल पा रहा। सवाल उठ रहे हैं कि समान तौर पे इस व्यक्ति के खाते से बड़ी राशि का लेन देन हुआ, आदान प्रदान हुआ है, किस काम में हुआ है लोगों को बता देना चाहिए। 6 से 8 करोड़ रुपए निकले हैं उस खाते से, तो ये कहाँ गए? आप अगर नहीं बताओगे कि तो लोगों के मन में शंकाएं होंगी कि इस पैसे का दुरुपयोग किया गया है, केस को दबाने के लिए दुरुपयोग किया गया है। वरना ये तो बैंक से आप सीधे पता करके जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं कि नहीं, इतने पैसे निकले, इसको गए, इतने पैसे निकले, यहाँ गए, ये पैसा निकला, इसका ये काम हुआ। एक ये बताना चाहिए। कॉल डिटेल की बात आ रही है, जो मेरी जानकारी है कि एक देखिए कैसे शातिर दिमाग के लोग ये थे, हम लोग तो सोच भी नहीं सकते। ये मृतक का मोबाइल ले जाते हैं अपने साथ मुंबई या महाराष्ट्र में कहीं ले जाते हैं, मुंबई मैंने सुना, और वहाँ उसको चालू रखते हैं। तो टावर जांच जब हो रही है तो टावर दिखा रहा है कि व्यक्ति तो वहाँ है और जिंदा है, मोबाइल चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ नहीं है, वहाँ है, इसलिए दिख नहीं रहा है। यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, सीतापुर में क्यों नहीं दिख रहा, कहीं काम नहीं कर रहा, घर में क्यों नहीं है? वो किसी काम से मुंबई चले गए और मोबाइल चालू है, यानी व्यक्ति जिंदा है। और जो साथ में गए हैं वो अपने को छुपाने के लिए कि हम वहाँ पर साथ में हैं, यानी उसके साथ नहीं गए हैं, मोबाइल के साथ गए हैं। व्यक्ति तो मृत हो चुके, उनको तो दफनाया वहाँ, उनको तो गाड़ दिया, दफनाया क्या, गाड़ दिया गया वहाँ शव को। और वही व्यक्ति अपना मोबाइल यहाँ छोड़ देता है सीतापुर में, और उसमें लगातार घंटी आ रही है। कोई उसको चार्जिंग भी कर रहा होगा इतने दिनों तक। अगर वो मोबाइल जिंदा है, हम लोग का मोबाइल दिन, 1 दिन, 2 दिन, गलती से बहुत दिन चला तो 3 दिन में बैटरी डाउन हो जाती है, चार्ज करना पड़ता है। वो व्यक्ति, देखिए साजिश किस प्रकार की कर रहे हैं ये लोग, जघन्य हत्यारे, कि वो मोबाइलों को जिंदा रख रहे हैं, ऐसा बताने के लिए कि वो व्यक्ति वहाँ है और जो मोबाइल को लेके गया है, साक्ष्य मिटा रहा है, वो व्यक्ति यहीं पर है। कहाँ मुंबई और कहाँ ये, और बाद में उस मोबाइल को समुद्र में
अरब की खाड़ी में फेंक दिया जाता। इस प्रकार के घटना की जानकारी लगती है।